नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज यहाँ जिस तरह आप हजरात ने ये बिल पास कराए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम इस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है और मैं आपसे इजाज़त भी लूँगा कि हमें कुछ तहरीरी तौर पर लिख कर लाया हूँ, अगर मुझे पढ़ने की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से इख्तियार करदा करारदादों का पाबंद है और एक्ट 1948 इसी से मुताल्लिक है, मगर जो चीज़ इनको समझ नहीं आ रही या अक़वाम मुत्तहिदा वालों को समझा नहीं पा रहे कि करारदादें शहादत के ज़ुमरे में नहीं आती। किसी ऐसे अमल के लिए जिसके लिए सजा मुकर्रर हो गई, वहां सिर्फ करारदाद का होना, यहां भी मसला यह है कि इस तरह की करारदादें 10-10, 15-15 सालों से रिकॉर्ड पर हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम से इल्जामात भी हैं। ये वो लोग हैं जो माली ट्रांजैक्शन में मुलव्विस हैं, जैसे हवाला और एक्सचेंज वाले। पहले किसी जमाने में अमेरिका ने खुद उनके जरिए अदायगी की होगी, अब वो जरूरत नहीं रही, मगर यहां चूंकि सिर्फ 2 कवानीन में तरमीम मतलूब है, मगर अब तक हुकूमत का अपना जहन क्लियर नहीं है। मिनिस्टर साहबान तशरीफ रखें। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप कमेटी में बातें करें मिनिस्टर साहब से, इधर तशरीफ रखें। कि करारदादें शहादत नहीं हुआ करती। दहशतगर्दी के हवाले से मनी ट्रांजैक्शन गो के जुर्म है, लेकिन उसको पॉजिटिव शहादत से साबित करना होता है, लिहाजा दोनों तरामीम ये डिफेक्टिव हैं, इफेक्टिव नहीं है। मगर अब तक अदालतें इन करारदादों को बतौर शहादत तस्लीम नहीं करती। ये तो होता है कि इन करारदादों की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया, इंसदाद दहशतगर्दी के दफा 11 के तहत गिरफ्तारी भी कर ली, या किसी तंजीम के खिलाफ कोई कार्रवाई कर ली, मगर ये करारदादें शहादत का मुतबादिल नहीं है। हुकूमत को ये बात अक़वाम मुत्तहिदा वालों को समझाने की जरूरत थी, मगर चूंकि वो इस काबिल ही नहीं है, इसलिए इस तरह की कमजोर और बेमानी कानून साजी की जाती है। इस बात के करारदादों के हवाले से हुकूमत ने अमल दरामद का जिम्मा ले रखा है, मगर उसूल ये होगा कि किसी जुर्म के लिए शहादत दरकार होगी, और यही बात हमने पॉइंट आउट करनी थी। गुजारिश ये है कि हुकूमत की नाअहली और हुकूमत की इस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा की या अमेरिका की ताबेदारी, उससे तो हमें कोई गिला नहीं है कि हुकूमत का काम ही यही है, और ये जिन के कहने पर लाए गए हैं और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने उनको यहाँ ये हुकूमतें फराहम की हैं, तो उन्होंने लाज़िमन वहां की ताबेदारी करनी है। ये नहीं सोचना कि करारदाद और शहादत में कोई फर्क भी है या नहीं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आपने देखा यहां हमारी अपोजिशन की जमातों ने भी अपनी तरामीम लाकर और जिस तरह अपने लिए एक रास्ता हमवार किया है हुकूमत की इन करारदादों का साथ देने के लिए, मैं हैरान होता हूं। अभी आपने सुना जावेद अब्बासी साहब को, वो फरमा रहे हैं कि हमने फलां को इनवाइटी तौर पर बुलाया, फलां को बुलाया, फलां को बुलाया और उनकी राय सुनी। हैरान इस बात पर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता, हमारे मौक़िफ़ को क्यों नहीं सुना जाता। कल अगर हमने कौमी असम्बली में इस पर बात करनी चाहिए तो वहां स्पीकर ने माइक बंद करके और इजलास को प्रोरोक कर दिया। जी, आखिर वजह क्या है? क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को नहीं सुना जाता? क्या हम इस मुल्क के दुश्मन हैं? क्या हम इस कौम के दुश्मन हैं? क्या इस तरह आप लोगों ने जमीयत उलमा इस्लाम को बिल्डोज करना है और इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरामीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना,
मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने, हमें इनसे हुकूमत को हम ये इजाजत कतई नहीं दे सकते कि वो जमीयत उलमा इस्लाम को इग्नोर करे, जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को न दे। हम कौम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और हुकूमत को ये बतला रहे हैं कि आप जो गलती पे गलतियां कर रहे हैं इसका हिसाब किताब लिया जाएगा और एक दिन आएगा कि ये कौम आपसे हिसाब लेगी और फिर शायद आप कौम को हिसाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को लाना चाहता था और मैं मौक़िफ़ लाया हूं कि हम इस करारदाद के साथ नहीं हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें बंद करके हिमायत नहीं कर सकते। जो चीज आप ला रहे हैं उसका बिन-अक़वामी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपना मौक़िफ़ सुनाने की इजाजत दी जाए। किसी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम को शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा क्यों, वजह क्या है? मैं आपके चेयर से यह सवाल करना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों उसकी राय को नहीं सुना जाता? इंशाल्लाह करते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, मैं आपका बेहद मशकूर हूं और बिलखसूस मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज पाकिस्तान की सेनेट ने एक मर्तबा फिर साबित कर दिया है कि यह बहुत मैच्योर संजीदा ऐवान है। आज इस ऐवान ने साबित कर दिया है कि जहां पाकिस्तान के मफादात आएंगे, ये ऐवान, इसमें इतनी फहमो फरासत है कि वो अपने जाती मफादात और जमाती जो हदूद और कदूद हैं उनको फलाने की अहलियत रखते हैं और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत देते हैं। जनाबे वाला, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मां सिवाय JUI की रिजर्वेशन आपके सामने मौलाना ने पेश की है, हमें उनका भी बड़ा एहतराम है। इस हाउस ने मुत्तफिका तौर पर ये दोनों बिल पास किए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इन बिलों से हमने हासिल क्या करना है, ये मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा मोहतरम मौलाना की खिदमत में। जनाबे वाला, आपके इल्म में है कि भारत काफी अरसे से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में, फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है और उनके ये मकासद है कि पाकिस्तान को माली मुश्किलात से दो चार रखे। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में, हमारी कोशिश है कि हम ब्लैक लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाएं, उन कोशिशों के आज आप हिस्सेदार बने हैं। मैं आज, बिल्कुल हौसला होना चाहिए, मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के अमीर तशरीफ फरमा है और दीगर जमातें जितनी तशरीफ फरमा है, बशमूल हुकूमती बेंचेस और हमारी हलीफ जमातें जितनी यहां तशरीफ फरमा है, मैं अपने दिल की अताह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने आज भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया। भारत चाहता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना और आपने कहा हमारे 100 सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, पाकिस्तान पर हम मुत्तफिक हैं। जिस तरह इसी सेनेट ने और इसी असेंबली ने कहा हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, कश्मीर के मसले पर हम एक हैं। आज फिर इस सेनेट ने अपनी बालादस्ती
अपनी अहमियत, और आप नुमाइंदा है, आप वफाक के नुमाइंदा है, आप पाकिस्तान की फेडरेशन को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके आज के फैसले में और जिस खुश उसलूबी से मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा स्टैंडिंग में लाया गया है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब, सेनेटर रहमान मलिक साहब भी तशरीफ ले गए थे, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी तशरीफ ले गए थे एज स्पेशल इन्वाइटीज। जावेद अब्बासी के चेयरमैन है। ओके, एज चेयरमैन मैं आपका सेनेटर साहब, चेयरमैन साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इन मेंबरान का जो वहां तशरीफ ले गए और जिस खुश असलूबी से आपने ये मरला तय किया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को फायदा होगा।